नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं पूजा शर्मा। दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। आज दिल्ली का AQI 433 किया गया है दर्ज। दिल्ली में आज फिर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है, जिसके बाद AQI में फिर से बदलाव देखने को मिला है और AQI 633 दर्ज किया गया है। 433 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। लगातार दिल्ली में हवा की श्रेणी खराब होती जा रही है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ड्राइविंग करने में, गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, दम घोंटू हवा की वजह से कई मरीजों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, खासकर वो जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, क्योंकि दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है और आज फिर से AQI 433 दर्ज किया गया है। संवाददाता नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, दम घोंटू हवा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली की जो हवा है वो फिर से जहरीली हो गई है और दिल्ली जो है वो आज रेड जोन में चली गई है। यानी कि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 433 पर पहुंच गया है। और इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, एक दो, चाहे आनंद विहार की बात करें या फिर शाहदरा की बात करें, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 440 तक भी पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब लोगों के सामने, लोगों को डबल अटैक हुआ है लोगों के ऊपर। पहले तो ये कि लोग जो है कोहरे से परेशान है और कोहरे के ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हालांकि अगर हम DDMA की बात करें तो DDMA ने दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए तमाम सुझाव दिए हैं। लोगों को भी कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पर सुबह पार्कों में नहीं जाइए, बेहद कम जरूरी हो तभी आप बाहर निकलिए। तो कुल मिलाकर ये गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, लेकिन इनको फॉलो करने के साथ साथ लोगों को अपनी जो रोजी रोटी है उसको चलाने के लिए घर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आज जो जहरीली हवा है उसमें लोग जो है बाहर निकलने के लिए मजबूर है, क्योंकि आज वीक का पहला दिन है। ऐसे में सभी लोगों को ऑफिस जाते समय काफी परेशानी हो रही है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के लिए कुछ दिल्ली सरकार कर रही है, कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, दिल्ली सरकार के सामने मैंने पहले ही कहा कि डबल चुनौती है। एक तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो वायु प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसको कम करने के लिए कई जगह जो है एंटी स्मोकिंग जो मशीन है वो लगाई गई हैं, जो कि कई दिल्ली के कई इलाकों में ITO की बात करें, मंगोलपुरी की बात करें या फिर हम संगम विहार की बात करें, वहां पर एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं जो कि पानी की बौछार से छिड़काव करते हैं। हालांकि उससे कितना असर पड़ता है ये शायद अभी दिल्ली सरकार की तरफ से आंकड़ा निकल कर नहीं आया है, लेकिन दिल्ली सरकार एहतियात के तौर पर कदम तो उठा रही है। लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो आज पहला ऐसा दिन है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 433 पर पहुंचा था। पिछले 3 दिन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 430, 425 यहां तक रुका हुआ था और मौसम विभाग की जानकारी की अनुमान माने तो अगले 3 से 4 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 तक जा सकता है। बिल्कुल, यानी गुणवत्ता जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब होती जा रही है, तो दूसरी तरफ ठंड का कहर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से कोहरा और फॉग। आप देखें कि 5 तस्वीरें सर्दी का सितम किस तरह से है। सरोजनी नगर की तस्वीरें देखिए, राजघाट, पंजाबी बाग, मुनिरिका, हर जगह कोहरे ने अपने पैर पसारे हुए हैं। फॉग जो है उसका असर इतना बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो रुक सी गई है, तो दिल्ली थम सी गई है। तो इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंड का कहर भी बढ़ रहा है। ये पहली तस्वीर सरोजनी नगर की तस्वीर है और ये सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। तस्वीरों में आप साफ अंधेरा देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ठंड जो है वो प्रचंड है। अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी की कि किस तरह सर्दी का सितम है। और सबसे अहम चीज है कि ऐसे में ये जानना भी जरूरी होता है कि प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है, अलाव की क्या व्यवस्था है। चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सीएम योगी आज करेंगे प्रतापगढ़ का दौरा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। प्रतापगढ़ से सीतापुर के लिए रवाना होंगे।
सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। प्रतापगढ़ से सीतापुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में यहां पर शामिल होंगे और इसके साथ ही जनसभा संबोधित भी करेंगे। संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे अहम चीज, प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जन विश्वास यात्रा को और ज्यादा प्रबल करने की बीजेपी की जो कोशिशें हैं वो जमीनी स्तर पर अब नजर भी आ रही है और रंग भी ला रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2022 के चुनाव में कोई कोर कसर बाकी ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार और कहा जाए कि ताबड़तोड़ उनके दौरे लगातार जारी हैं। और प्रतापगढ़ में जिस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। रामपुर खास वो जगह है जहां पर प्रमोद तिवारी लगातार विधायक रहे और उसके बाद अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना वहां से विधायक है। तो यानी कि कांग्रेस के उस गढ़ को पिछले 35 से 40 सालों तक कोई तोड़ नहीं सका है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा उसी जगह पर है। लिहाजा ये काफी दिलचस्प हो जाता है कि वहां पर कितनी भीड़ होती है और किस तरह से जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है वो उसमें किस तरह से लोग आते हैं। तो एक काफी दिलचस्प बात होगी क्योंकि रामपुर खास कांग्रेस का गढ़ रहा है पिछले 35 से 40 सालों से। ये जन विश्वास यात्रा प्रतापगढ़ से भदोही की ओर जाएगी और इसके अलावा तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद सीतापुर उन्हें आना है और यहां पर भी कई परियोजनाओं की शुरुआत वो करेंगे। तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ताबड़तोड़ दौरा है वो लगातार जारी है और 2022 के चुनाव में कोई भी कोर कसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोड़ना नहीं चाहते। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये यात्रा हो रही है तो कुछ कोविड गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है? जी हाँ, इस बात के बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हों वो कम से कम मास्क और 2 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। लेकिन देखना ये होगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खुद वहां मौजूद होंगे तो उनको देखने वाले और उनसे मिलने वाले तमाम लोग ऐसे होते हैं जो बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि मौस और जो भीड़ होती है वो किसी की नहीं सुनती। तो लिहाजा इस बात की जिम्मेदारी प्रशासन पर है कि जो लोग वहां पर आए वो कोविड के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस उन्हीं के लिए बनाई गई है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर है तो जरूर इस कोविड की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। लिहाजा ये जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ आम लोगों पर भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नीरज। और इसी के साथ रोक कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। यूपी में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आगाज होगा। 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव में जुटेंगी तमाम फिल्मी हस्तियां। काशी में आज से लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा। राजू श्रीवास्तव, अनुपम खेर समेत कई हस्तियां इसमें शामिल होंगी। तो काशी फिल्म महोत्सव का आगाज हो रहा है आज से और यूपी में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का यह आगाज हो रहा है। 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव रहेगा जिसमें तमाम फिल्मी हस्तियां जुटने वाली हैं। तो काशी में आज से फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगेगा। यहाँ पर तमाम फिल्मी सितारे मौजूद होंगे जिसमें राजू श्रीवास्तव, अनुपम खेर का नाम सामने आ रहा है। तो अनुपम खेर भी वहां पर नजर आएंगे। काशी से हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ रहे हैं। मदन मोहन, पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है और 3 दिवसीय यह आयोजन रहेगा। जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ लोकार्पण के बाद जो है अगर कहा जाए तो इसमें एक आज सिगरा रुद्राखंड सेंटर में काशी महोत्सव का फिल्म महोत्सव का जो है आगाज हो रहा है। इस 3 दिवसीय चलने वाले इस महोत्सव में जो है कई फिल्म के हस्तियां जो है बनारस में होंगी, जिसको लेकर के आज अगर कहा जाए तो इसका उद्घाटन जो है धर्मार्थ मंत्री जो है नीलकंठ तिवारी जो है करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेमा मालिनी, कैलाश खेर, राजू श्रीवास्तव, अनुपम खेर सहित कई फिल्म हस्तियां जो है इसमें शिरकत करेंगी। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि वाराणसी जो है वाराणसी घराना जो है कहा जाए तो यहाँ से जो है एक कलाकार उठती है फिल्म, अगर कहा जाए तो संगीत का एक गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के तहत अगर कहते हैं तो ये 3 दिवसीय चलने वाला जो है फिल्म महोत्सव जो है
यहाँ पे होगा। और इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 27 से लेकर के 29 तक ये जो है चलेगा, जिसका समापन जो है अनुराग ठाकुर जो है वो करेंगे। तो इसको लेकर के अगर हम कहा जाए तो तमाम हस्तियां जो है इसमें आज शिरकत करेंगी। तो इस तरह से काशी में जो है ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और ये काफी बृहद स्तर पे जो है इसको हो रहा है। इसको सुनने के लिए लोग जो है काफी यहाँ पर दूर दराज से आएंगे और खास करके अगर ये काशी में हो रहा है तो एक अलग ही संदेश आएगा, क्योंकि काशी जो है, काशी यानी वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ अगर कहा जाए तो देखिए कहा जा सकता है कि जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है तब से उसका लोकार्पण हुआ है। एक बहुत अहम चीज देखिए, काशी सिर्फ पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं है बल्कि पूरे अगर हम देखें तो पूर्वांचल का एक बड़ा हब माना जाता है। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये आयोजन। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मदन मोहन। चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। फर्रुखाबाद में पैसेंजर ट्रेन में जनरल बोगी में आग लगी है। ट्रेन में मची भगदड़ और बाल बाल यात्री बचते हुए नजर आए हैं। तो फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रेन में भगदड़ मच गई क्योंकि अचानक यहां पर एक बोगी में आग लग गई। आग से जलकर बोगी खाक हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अचानक इस आग ने विकराल रूप धारण किया और धीरे धीरे पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। पैसेंजर ट्रेन में ये आग लगी थी, बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इन तस्वीरों से आप इस पूरी घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। तो कितनी भीषण आग लगी है पैसेंजर ट्रेन में। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। इस भीषण आग की चपेट में अभी तक कोई यात्री नहीं आया है। यात्रियों ने अपने आप को बार बार बचाया और पैसेंजर ट्रेन में फर्रुखाबाद में ये आग लगी है। तस्वीरें वहां से आपको साफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि इस तरह आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद ये बोगी धू धू करके जल उठी। आखिर क्या स्थिति रही ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी बोगी जो है वो आग की चपेट में आई। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी अपने नए गाने मधुबन में राधिका नाचे को लेकर विवादों में घिर गई हैं और जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी को 3 दिन का वक्त दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड बार बार क्यों हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर तुला हुआ है। तो 22 दिसंबर को लॉन्च हुए इस गाने के बोल और ठुमकों से साधु संत बेहद खफा है। गाने पर बवाल, न्यूज इंडिया का सवाल। चली मैं बिजली गिरा के न्यूज इंडिया की खबर का असर। खबर के बाद जागी सरकार। खबर का असर, मंत्री ने दिया माफी का फरमान। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन के गाने मधुबन में राधिका नाचे पर बवाल मच गया। विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित गाने पर सनी लियोनी से माफी मांगने को कहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी समेत गाने के प्रोड्यूसर को 3 दिन की मोहलत दी है। उसके बाद सनी लियोनी पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही है। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्था, हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। आपको बता दें कि सनी लियोनी इन दिनों अपने गाने मधुबन को लेकर सुर्खियों में है। 22 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ही सनी लियोनी और इस गाने पर बवाल मचा है।
गाने के वीडियो में सनी लियोनी के डांस पर लोगों को आपत्ति है। एमपी के अलावा यूपी के मथुरा के संत भी इस गाने के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। संतों ने सनी लियोनी के डांस को अश्लील बताया और इसे हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ बताया है। बॉलीवुड हर समय से सनातन संस्कृति का अपमान करता आया है और हर समय नीचा दिखाते हुए आए हैं ये लोग, और ऐसे वीडियो का हम लोग बहिष्कार करते हैं। इस पर तुरंत प्रतिबंध लगे कि हमारे भगवान देवी देवताओं का यह लोग अपमान करते हैं, यह उचित नहीं है, इस पर कठोर कार्रवाई हो। राधा और श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों पर विरोध के अलावा सोशल मीडिया पर भी सनी के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। गाना विवादों में घिर गया है। गाने के बोल मधुबन में राधिका नाचे रे को लेकर लोगों का कहना है कि सन्नी जिस तरीके से इसमें डांस कर रही हैं, वो इस गाने के बोल के हिसाब से आपत्तिजनक है। राधा रानी हमारे लिए पूजनीय है और इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। लोग इस गाने का बायकॉट कर रहे हैं। ये जो गंदा अभद्र जो गाना गाया है, इससे आस्था को तो ठेस पहुंची है। मतलब हर बार कोई ना कोई बॉलीवुड की जो गलती होती है वो हिंदू आस्था पर ही चोट पहुंचाने के लिए होती है। और इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात तो अब आई है कि जो राधा रानी और कृष्ण के नाम का खाती है, ब्रज क्षेत्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी संत जितने हैं, भागवताचार्य कोई भी है, वो खाते तो भगवान का नाम का है। और गाली जब पड़ती है भगवान को, या गाली कोई देता है, या भगवान की निंदा जब कोई करता है, तब कोई संत भागवताचार्य तब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मधुबन एक डांस ट्रैक है जिसे जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। मेकर्स को उम्मीद थी कि ये गाना धूम मचाएगा, लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा, लेकिन इसके ठीक उलट हो गया। ये विवादों में घिर गया। न्यूज इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एमपी की सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब बॉलीवुड फिल्मों या फिर गानों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो। इसके पहले भी पीके समेत कई वेब सीरीज में भी सनातन धर्म का मजाक बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ब्रेक ले रही हूं।